वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित आज हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश नदी तंत्र, जिले, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। इस चैप्टर से संबंधित विगत वर्षों के हल प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो पिछली कई परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी संख्या फर्स्ट के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? ऑप्शन ए राइट आंसर है गंगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। हल्दिया और इलाहाबाद के बीच 1620 किलोमीटर गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या फर्स्ट के रूप में घोषित किया गया था। वर्तमान में देश भर में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। शाखा प्रशाखाओं सहित शारदा नहर की कुल लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से निकाली गई है। नहर का निर्माण कार्य सन 1920 में प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ऑप्शन सी राइट आंसर है गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। गोकुल बैराज परियोजना, जिसे मथुरा बैराज भी कहा जाता है, मथुरा जिले के गोकुल में यमुना नदी पर एक बैराज है। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण दिसंबर 1990 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है गंगा को। गंगा नदी को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा नदी को वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा हमारे देश की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। यह उनके द्वारा गंगा कार्य योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था, जिससे प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा वर्ष 1985 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हथनी कुंड परियोजना ये स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी यमुना नदी पर। हथनी कुंड बैराज भारत के हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित एक कंक्रीट बांध है। इसे सिंचाई के लिए अक्टूबर 1996 और जून 1999 के काल में निर्मित कराया गया। इसे सन 1873 में निर्मित ताजेवाला बैराज पर अवसादन हो जाने पर बनाया गया, जो नदी मार्ग में इससे लगभग 3 किलोमीटर आगे आता है। बैराज के पीछे बन जाने वाले जलाशय में लगभग 31 जल पक्षी जनजातियों को आश्रय देने वाली एक आर्द्र भूमि बनाई गई है। अगला प्रश्न है, माता टीला परियोजना है। तो माता टीला परियोजना है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर है बेतवा नदी पर। माता टीला बांध भारत के उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक बांध है जो 1958 में बेतवा नदी पर बनाया गया था। यह मिट्टी का बांध 35 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए राइट आंसर है राजघाट बांध यमुना नदी, यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए राजघाट बांध का संबंध है बेतवा नदी से, तो एक सुमेलन सही नहीं है, बाकी के सही सुमेलित हैं। रानी लक्ष्मीबाई बीच ये बेतवा नदी पर, और रिहंद बांध ये रिहंद नदी पर, और माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर स्थित है। ए का सुमेलन सही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ए। राजघाट बांध बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों का एक बड़ा जलाशय और अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। राजघाट बांध का दूसरा नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर है जौनपुर सई नदी। तो जौनपुर सई नदी ये सुमेलित नहीं है। जौनपुर का संबंध है गोमती नदी से। बिठूर ये गंगा नदी से संबंधित है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। जौनपुर ये गोमती नदी के किनारे है, और कौशाम्बी ये यमुना नदी के किनारे है। तो यहाँ पे सही सुमेलन सी नहीं है, बाकी के सभी सही सुमेलित हैं। जौनपुर एक ऐतिहासिक शहर है। मध्यकालीन भारत में शर्की शासकों की राजधानी रहा जौनपुर वाराणसी से
58 किलोमीटर और प्रयागराज से 100 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में गोमती नदी के तट पर बसा है। अगला प्रश्न है, राजघाट बांध एक नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, बेतवा नदी पर। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य की बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। इस आधुनिक स्मारक की आधारशिला स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सन 1971 में रखी गई थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अवस्थित यह बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, राजघाट बांध। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों का एक बड़ा जलाशय और अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। राजघाट बांध का दूसरा नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध है। अगला प्रश्न है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील ये भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। फुलहर झील जिसे पंगैती फुलहर ताल या गोमत ताल के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधोटांडा के पास स्थित एक झील है। फुलहर झील भारत में पाई जाने वाली 26 में से 12 कछुओं की प्रजातियों का घर है, जिनमें से 7 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में सूचीबद्ध किया गया है। विशेष रूप से यह झील भारतीय सॉफ्ट सेल कछुओं की एक बड़ी आबादी का घर है। अगला प्रश्न है, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा बांध ये अवस्थित है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, बेतवा नदी पर। परीक्षा बांध ये बेतवा नदी पर अवस्थित है। परीक्षा बांध परीक्षा कस्बे के पास बेतवा नदी पर बना है, जो झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 पर झांसी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। इसके जलाशय का उपयोग परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। जलाशय का रोका हुआ पानी जो झांसी से 34 किलोमीटर दूर नोट घाट ब्रिज तक जाता है। अगला प्रश्न है, 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? या 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, टोंस नदी। 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात ये प्रदेश की टोंस नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बिहार जलप्रपात टोंस यानी तमसा नदी पर स्थित है। टोंस तमसा की उत्पत्ति कैमूर पहाड़ियों पर स्थित तमस कुंड से हुई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, रामगंगा बांध। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है रामगंगा बांध। ऑप्शन डी राइट आंसर है। रामगंगा बांध है। बांध का निर्माण वर्ष 1961 में शुरू हुआ था और वर्ष 1974 में पूरा हुआ था। रामगंगा नदी पर 560 मीटर लंबाई एवं 125 मीटर ऊंचाई वाला कालागढ़ बांध एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सीमेंट रहित मिट्टी तथा पत्थर से निर्मित बांध है। इसका निर्माण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, चंबल नदी। चंबल नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत बांगचुंग पॉइंट माहू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चर्मणवती है। इसकी सहायक नदियां सिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू नदियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, शारदा। शारदा नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। शारदा नदी जिसे काली नदी और महाकाली नदी भी कहा जाता है, नेपाल के सुदूर पश्चिम में दार्चुला जिले में 3600 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में
लिम्पियाधुरा से निकलती है। यह भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा पर बहती है। यह गंगा की सहायक नदी घाघरा नदी में मिलती है। टनकपुर के निकट ब्रह्मदेव मंडी के बाद यह तराई के मैदानों में प्रवेश करती है, जहां इसे शारदा नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, राप्ती नदी। राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। राप्ती का प्राचीन नाम इरावती था। यह नदी नेपाल की लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में रूमकोट के निकट से निकलकर पहले दक्षिण में और फिर पश्चिम में बहती है। तत्पश्चात एक बार पुनः दक्षिण की ओर बहने के बाद बहराइच, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर जिलों में बहती हुई बरहाज के निकट घाघरा नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 640 किलोमीटर। इस नदी के उत्तर की ओर से रोहिणी नदी आकर मिलती है, जो कि इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, गंडक नदी। गंडक नदी ये उत्तर दिशा में नहीं बहती है। गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। गंडकी हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। त्रिवेणी पर्वत से पहले इसमें एक सहायक नदी त्रिशूल गंगा मिलती है। यह नदी काफ़ी दूर तक उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी महाराजगंज और कुशीनगर जिलों से होकर बहती है। बिहार में यह चंपारण, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों से होकर बहती हुई 192 मील के मार्ग के बाद पटना के सम्मुख गंगा में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में नदियां दी हुई हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित जिले दिए हुए हैं। गोमती नदी और यमुना नदी, गोमती नदी, सरयू नदी और मंदाकिनी नदी। सरयू नदी का संबंध है अयोध्या से और गोमती नदी का संबंध है जौनपुर से। यमुना नदी का संबंध है मथुरा से और मंदाकिनी नदी का संबंध है चित्रकूट से। तो सही सुमेलन कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन है नलकूपों के द्वारा 75%, नहरों के द्वारा 15.5% और अन्य संसाधनों द्वारा यानी कि तालाब, झील, कुओं आदि के द्वारा 9.9% सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे लंबी नहर है? वो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर है, शारदा नहर। शारदा नहर निम्नलिखित में सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड का मिलान कर सही कूट चुने। सूची फर्स्ट में प्रयाग दी हुई है और सूची सेकंड में उनसे संबंधित नदियां दी हुई हैं। रुद्र प्रयाग ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पे बनता है और नंद प्रयाग ये रुद्र प्रयाग का संबंध है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों से और नंद प्रयाग का संबंध है अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों से। कर्ण प्रयाग का संबंध है अलकनंदा और पिंडार नदियों से और देव प्रयाग का संबंध है भागीरथी और अलकनंदा से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा और डी का पहला। रुद्रप्रयाग अलकनंदा नदी की पंच प्रयागों में से एक है और यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थित है। हिंदू तीर्थ स्थल केदारनाथ यहाँ से 86 किलोमीटर दूर है। कर्णप्रयाग उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के चमोली जिले का एक कस्बा है। यह अलकनंदा तथा पिंडार नदियों के संगम पर स्थित है। पिंडार का एक नाम कर्ण गंगा भी है। नंदाकिनी तथा अलकनंदा नदियों के संगम पर नंदप्रयाग स्थित है। यह सागर तल से 2805 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। यह पंचप्रयाग में से एक है
और यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी की नदी से संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर है, वाराणसी। वाराणसी शहर ये गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। बाकी के प्रयागराज, हरिद्वार और कानपुर ये गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। वाराणसी गंगा के बाएं किनारे पर स्थित शहर है, जबकि इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार तथा कानपुर दाएं किनारे पर हैं। गंगा किनारे बसे सबसे बड़े शहर की बात करें तो यह कानपुर शहर है, जो कि अपने समृद्ध ऐतिहासिक और संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है बेतवा नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर है। बेतवा नदी, जिसका प्राचीन नाम वेत्रवती था, भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना नदी की उपनदी है। यह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। इसकी संपूर्ण लंबाई 590 किलोमीटर है। यह बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। यह हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। इसके किनारे सांची और विदिशा के प्रसिद्ध व संस्कृति नगर स्थित हैं। लोगों का मानना है कि आल्हा की लड़ाई में इतना खून बहाया गया कि पूरी नदी लाल हो गई थी। उस समय से अब तक यहाँ लाल रंग का मोरंग पाया जाता है। बीना बेतवा की एक प्रमुख सहायक यानी कि उपनदी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है नलकूप, नहरें, तालाब एवं कुएं, अन्य संसाधन। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। नलकूप सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं, जिसके बाद नहर, कुएं और टैंक हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 70 से 80% सिंचाई कार्य नलकूपों और कुओं द्वारा तथा 19% नहरों द्वारा किया जा रहा है और शेष 1% टैंकों, झीलों और अन्य स्रोतों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? तो यहाँ पे गोमती और बेतवा यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। गोमती और बेतवा ये उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। इनका संबंध हिमालय से नहीं है। गोमती राज्य के पीलीभीत जिले के माधोटांडा ग्राम के समीप स्थित गोमत ताल में आरंभ होती है। 960 किलोमीटर का मार्ग तय करने के बाद यह गाजीपुर जिले में सैदपुर के समीप गंगा जी में विलय हो जाती है। बेतवा नदी उत्तरी भारत की नदी मध्य भारत के होशंगाबाद के ठीक उत्तर में से निकलती है। यह आमतौर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के माध्यम से उत्तर पूर्व में बहती है और 380 मील यानी कि 610 किलोमीटर के पाठ्यक्रम के बाद हमीरपुर के ठीक पूर्व में यमुना नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर ये सोनभद्र जिले में अवस्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, सोनभद्र। गोविंद वल्लभ पंत सागर सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर निर्मित है। यह करीब 70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो आयतन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। रिहंद बांध भारत के उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। इसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। यह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। प्रश्न है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है। तो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला है हमीरपुर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अर्जुन बांध एक मिट्टी का बना हुआ बांध है जो 27 मीटर ऊंचा और 5200 मीटर लंबा है। यह बांध उत्तर प्रदेश के चोहरारी में स्थित है, जो महोबा से लगभग 20 किलोमीटर दूर धसान नदी को जोड़ता है। यह बांध वर्ष 1957 में अर्जुन नदी पर बनाया गया था।
अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। राइट आंसर है ए बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये बेतवा नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार की अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। इसका निर्माण 1958 में शुरू हुआ था और इसकी ऊंचाई 46 मीटर है। पहले इसे राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश में स्थित है, सोनभद्र जिले में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर है, नलकूप। अगला प्रश्न है निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचाई भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है यहाँ पे, कल्याणी नदी। कल्याणी नदी ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदियां हैं केन, चंबल और बेतवा। यमुना के बाएं कोने से सहायक नदियां हैं टोंस, हिड्डन, शारदा, कुत्ता, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा। और यमुना के दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन और सिंध। जिला हरदोई से निकली कल्याणी नदी तहसील सफीपुर के ब्लॉक गंज मुरादाबाद के ग्राम लोनारी से प्रवेश करती है। यहाँ से यह बांगरमऊ के मदार नगर, कमलापुर आदि ग्रामों से होती हुई उन्नाव तहसील के ग्राम देवीपुरा, मदौरा, बिट्ठूर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर है, गंडक नदी। गंडकी नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है जिसे बड़ी गंगा या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में सालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और इसी तरह आगे वीडियो पाने के लिए हमें कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।